डिवाइडेड बाय z हो। इन दोनों केसेस में कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसके सेकंड पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर दो क्वांटिटीज का सम एक तीसरा क्वांटिटी हो या फिर डिफरेंस एक तीसरा क्वांटिटी हो, सो सम या डिफरेंस से तीसरा क्वांटिटी बने। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू y प्लस z या फिर x इज इक्वल टू y माइनस z। उस केस में क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। उस केस में अगर y और z में कुछ अनसर्टेनिटी या एरर रहे तो x में जो एरर होगा वो इन दोनों एरर्स के साथ कैसे रिलेटेड है। तो इसी का अगर एग्जांपल कंसीडर करें, लेट अस से कि x इज इक्वल टू y प्लस z, जबकि y में कुछ अनसर्टेनिटी है। फॉर एग्जांपल ये अनसर्टेनिटी है डेल्टा y का, और z में भी कुछ अनसर्टेनिटी है, वो अनसर्टेनिटी है डेल्टा z का। तो ऐसे स्थिति में x में जो अनसर्टेनिटी होगा, लेट अस से दैट इज डेल्टा x, तो ये डेल्टा x जो है ये बराबर होता है डेल्टा y प्लस डेल्टा z के। मतलब कि जो इंडिविजुअल एरर्स है, y में जो एरर है, z में जो एरर है, इंडिविजुअल एरर्स है, वो दोनों जुड़ जाता है। उन दोनों का सम होता है जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है उसके एरर के। और ये डिफरेंस के केस में भी लागू होता है, चाहे y प्लस z रहे या फिर y माइनस z रहे, एरर सीधा जुड़ेगा। ये तो हमने सम और डिफरेंस का केस देख लिया। इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट और कोशिएंट का। प्रोडक्ट और कोशिएंट का मतलब ये है कि अगर x इज इक्वल टू y इंटू z हो या फिर x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z हो, सो y डिवाइडेड बाय z हो, इन दोनों केसेस में रूल क्या होगा। सो इन दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट एरर होता है, ये रिजल्टेंट क्वांटिटी में x में जो एरर होगा उसके साथ इन दोनों का एरर का कैसा रिलेशन होगा कि इस केस में सम और डिफरेंस के केस में एरर जो है ये जुड़ जाता है, एरर्स आर एडेड, दोनों एरर्स का सम होता है रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर। इस केस में क्या होता है, इस केस में रिलेटिव एरर्स आर एडेड, रिलेटिव एरर्स आर एडेड या फिर परसेंटेज एरर्स आर एडेड, या फिर और परसेंटेज errors are added. इसका अगर केस कंसीडर करें सम और डिफरेंस का, फॉर एग्जांपल कि y और z जुड़ रहा है, ऐड हो रहा है और x बन रहा है। y में कुछ अनसर्टेनिटी है, लेट अस से y एक लेंथ है जिसमें अनसर्टेनिटी है 0.1 सेंटीमीटर का, z में कुछ अनसर्टेनिटी है 0.2 सेंटीमीटर का। तो x में जो अनसर्टेनिटी होगा वो होगा 0.1 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर विच इज 0.3 सेंटीमीटर। सो यहां अनसर्टेनिटी होगा 0.3 सेंटीमीटर का। लेकिन उसी तरह से अगर आप यहां पर कंसीडर करें और मान ले कि y में अनसर्टेनिटी है, अब हम इस तरह का डेफिनेट वैल्यू के साथ डील नहीं करेंगे बल्कि रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर के साथ ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल y में एरर है 1% का, z में एरर है 2% का, तो x में एरर जो होगा ये 3% का होगा। तो मुद्दा आपने समझ लिया कि सम और डिफरेंस के केस में सीधा जो है डेफिनेट वैल्यू ऑफ एरर, ये एरर जुड़ जाता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी का एरर बनता है। लेकिन प्रोडक्ट या कोशिएंट के केस में क्या होता है कि परसेंटेज एरर जुड़ जाता है, रिजल्टेंट क्वांटिटी का एरर बनता है। चाहे परसेंटेज एरर को आप जोड़े या फिर रिलेटिव एरर को आप जोड़े, बात बराबर है। ये इन दोनों केसेस में ही लागू होता है। पर ऐसा क्यों होता है?
इसे हमें प्रूव भी करना होगा कि ऐसा क्यों होता है, ये रूल जो है ये लागू क्यों होता है। हम प्रूव इसे बाद में करेंगे, पहले तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जो कि नीट और IIT JEE में पूछा गया है। इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और उसके बाद आपको बेहतर समझ में आएगा कि ये जो नियम है ये नियम ऐसा क्यों है। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से शुरू करते हैं। दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फॉर होम और इसे एंटरटेन करना। फ्रस्ट्रेट होके मैंने फेसबुक पे डाल दिया तो पता चला कि बैंगलोर हो या गुड़गांव, सब पेरेंट्स की हालत हमारी जैसी है। तो फिर एक आइडिया आया, अभी हम सब पेरेंट्स बारी बारी सबके बच्चों को ऑनलाइन कुछ सिखाते हैं, समथिंग। ये बिजी तो हम थोड़ी सी फ्री। दिल खोल के तो देखो, दुनिया खुल जाएगी। फेसबुक। Daddy, we are definitely seeing the doctor today. I'll go there with the cough. Doctor! It looks like an allergic cough again. चलिए नीट के कुछ प्रीवियस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। किसी ऑब्जेक्ट के मास और उसके स्पीड को जो मेजर किया गया उसमें कुछ एरर पाया गया। एरर परसेंटेजेस 2 और 3% बताया गया है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी को इवैल्यूएट किया जाए उसी मास और स्पीड से, तो फिर उसमें एरर कितना होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी चलिए E से ही डिनोट कर देते हैं। E इज इक्वल टू हाफ इंटू m मास इंटू स्पीड जो है उसका स्क्वायर। इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v इंटू v। तो यहां पर देखिए ये तो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, प्योर न्यूमेरिक वैल्यू है, इसमें तो कोई एरर नहीं होगा। एरर कहां कहां है, यहां है, यहां है और यहां है। तीन क्वांटिटीज में एरर है। तीनों क्वांटिटीज जो है मल्टीप्लाइड है एक दूसरे के साथ, तो तीनों का प्रोडक्ट यहां पर ये काइनेटिक एनर्जी को क्रिएट करता है। साथ में एक हाफ है जिसमें कि कोई एरर नहीं है। चूंकि ये तीनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर जो एरर होगा रिजल्टेंट क्वांटिटी में, उस एरर में परसेंटेज एरर सारे जुड़ जाएंगे। तो m में परसेंटेज एरर, मास कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर 2% है, स्पीड कैलकुलेशन में परसेंटेज एरर 3% है, फिर से स्पीड है तो फिर से 3%। तो टोटल जो एरर होगा इसे इवैल्यूएट करने में या कैलकुलेट करने में, उसमें ये तीनों एडेड हो जाएगा। 2% प्लस 3% प्लस 3% विच इज 8%। तो काइनेटिक एनर्जी मेजरमेंट में जो एरर होगा वो 8% होगा। यहां से आप एक और बात समझ सकते हैं कि एरर को हमने कैसे कैलकुलेट किया। एरर के लिए हमने इसे और इसे ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पर अगर हम v स्क्वायर्ड को v इंटू v में स्प्लिट ना करते तो क्या होता। तो यहां m में परसेंटेज एरर देखिए 2% है और v में जो परसेंटेज एरर है यहां 3% है। तो टोटल एरर काइनेटिक एनर्जी में जो होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये 2% के साथ हम इस 3% का ये जो यहां पर स्क्वायर है, मतलब 3% इंटू 2, यहां पर ये जो पावर है, पावर को अगर हम k से डिनोट करें तो v में जो एरर है 3%, उसके साथ उसका पावर जो है जो कि 2 है, जिसे कि k कह रहे हैं हम, सो उसे मल्टीप्लाई करना होगा 3 इंटू k विच इज 3 इंटू 2। यहां पर देखिए 3% 2 बार अपीयर करेगा, सो 3% इंटू ये जो पावर है 2 विच इज 6 प्लस ये 2% विच इज 8। तो यहां से भी आप समझ सकते हैं कि अगर किसी एक क्वांटिटी का पावर के फॉर्म में वो रिप्रेजेंटेड रहे तो फिर वहां उस क्वांटिटी में जो एरर होगा उस एरर को उस पावर के साथ मल्टीप्लाई करना होगा।
क्योंकि v स्क्वायर्ड का मतलब होता है v इंटू वी। तो एरर का क्या होगा, v के लिए 3%, फिर से इंटू 3 इंटू वी है तो फिर से 3%, वो दो